Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic. आप अपनी लाइफ में अगर किसी और इंसान के साथ मूव ऑन कर जाते हैं तो ये इंसान क्या सोचेगा, ठीक है। लेट्स ही देखते हैं। अगर आप जिस इंसान के साथ हैं, जिस रिश्ते से आप थक चुके हैं या जो रिश्ता आपको परेशान कर रहा है, अगर आप इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से मूव ऑन कर जाते हैं तो ये इंसान क्या सोचेगा। इस आपकी लव लाइफ में जो भी चल रहा है, अगर आप इन सब चीज़ों को ख़त्म करके इस इंसान को लेट गो करके अपनी लाइफ में मूव ऑन करते हैं तो आपके पर्सन का रिएक्शन क्या हो सकता है, ठीक है। सो कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ओके थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, लेट्स सी उस इंसान का रिएक्शन क्या होगा अगर अपनी लाइफ में आप मूव ऑन करते हैं या मूव फॉरवर्ड होते हैं किसी और न्यू पर्सन के साथ, किसी और न्यू इंसान के साथ। तो ये इंसान आपके बारे में क्या सोचेगा, इसका थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या रहेगा। लेट्स सी। पास्ट लाइफ, अब जिस कनेक्शन से अभी कनेक्टेड है वो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। वो कनेक्शन बहुत पेनफुल है। आई थिंक ये एक ब्रोकन कनेक्शन है, ठीक है, जो मोमेंट टू मोमेंट चल तो रहा है, लेकिन ये इस कनेक्शन में कुछ ख़ास है नहीं, ठीक है। आपको इस इंसान का साथ नहीं मिला, इस इंसान का टाइम नहीं मिला, कोई इस टाइप का कनेक्शन आप इस वक्त हैं, ठीक है। कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से आप एक डिसकनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हैं, ठीक है। आप इस तरीके की सिचुएशन में हैं। कंपैरिजन, यहाँ पे आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको कंपेयर किया है, ठीक है। आप एक कंपैरिजन वाली एनर्जी है। इस इंसान ने आपको कंपेयर किया है, आपको मतलब कि किसी ना किसी तरीके से कंपेयर करना, आपकी पर्सनैलिटी को आपके सामने किसी और को रखकर किसी और इंसान से कनेक्ट करना, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। माइंड, अब डिस्टर्ब है इस कनेक्शन से, आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। आपको लगता है ये इंसान लोगों से आपको कंपेयर करता है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, पेनफुल जर्नी, बर्डन एनर्जी, स्ट्रेसफुल एनर्जी जो आपको स्ट्रेस देती है, जो आपको डिस्टर्ब करती है, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, ठीक है। बर्डन एनर्जी। ओके बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग माइंड, स्ट्रेसफुल माइंड बहुत कन्फ्लिक्टेड रहता है, माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। अबंडेंस, यहाँ पे एक अपनी लाइफ में आप अबंडेंस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एक पीसफुल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप जिस कनेक्शन में है या जिस कनेक्शन से गुजर रहे हैं, आपका पास्ट लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रही है, स्ट्रेसफुल रही है। उस इंसान ने आपको एहसास कमतरी हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको डिसरिस्पेक्ट एनर्जी में रखना, डिसरिस्पेक्ट एनर्जी आपने फील करी है, ठीक है। मतलब माइंड आप बहुत ज़्यादा, आपका बहुत ज़्यादा फेडअप रहा है। साइलेंस, अब खामोशी से अपनी एक अबंडेंस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पे, अपने वर्क पे, अपने फाइनेंसेस को फॉलो कर रहे हैं, आप अपने लाइफ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर वो वाली एनर्जी, आपको ऐसा लगता है आप
इंसान के साथ इससे ज़्यादा और डिस्टर्ब नहीं रह सकते। स्लो डाउन, आपकी लव लाइफ काफ़ी स्लो डाउन रही है। आप इन सब चीज़ों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने काम और कैरियर के थ्रू, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने फाइनेंसिस को ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को आप किसी तरीके से उन सब चीज़ों से बाहर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। रीबर्थ, आपका एक रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है। आप इन सब चीज़ों से डिटैच होना चाहते हैं, जो भी आप सब चीज़ें फेस कर चुके हैं ना, जो भी आपकी लाइफ में हो चुका है। आपको एक होता है ना, कहीं कहीं एक इंसान को एक मेंटल पेन रहता है, एक मेंटली स्ट्रगल रहती है। वो स्ट्रगल आपने देखी है अपनी लाइफ में इस इंसान के साथ, ठीक है। आप उस स्ट्रगल को आपने फेस किया है। वो ऐसा हो सकता है इस इंसान का आपके ड्रीम से कनेक्शन है, या आपके ड्रीम से कनेक्टेड है ये इंसान, ठीक है। अबंडेंस, अभी आप लाइफ में अबंडेंस के थ्रू एक डिटैच होना चाह रहे हैं। अपना फोकस आपका अबंडेंस पे गया है। आप इस पेन को और फील नहीं करना चाहते, इस पेन को और सोचना नहीं चाहते। बार बार अपने ऊपर किसी और को चूज़ करना, ये चीज़ आपको तकलीफ़ देती है, या बार बार आपको ऐसा फील हुआ है इस इंसान ने मैनिपुलेट करा है, मेंटली मैनिपुलेट करा है, ठीक है। मेंटली डिस्टर्ब करा है, मेंटली आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है, आपको अब्यूज़ करा है, ठीक है। आप उस सब चीज़ों से डिस्टर्ब हैं। वो इंसान आपके लिए बहुत एक आपके सोल से कनेक्शन है, या आपसे कहीं ना कहीं जुड़ा है वो इंसान, ठीक है। उसके बावजूद आप डिस्टर्ब आप नहीं चाह रहे कि अब आप उस चीज़ और फेस करें, ठीक है। प्रोजेक्शन, आप एक अपने सेल्फ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने वो सब कुछ क्यों फेस करा। कभी कभी आपको ये होता है कि आपको ये रिश्ता, ये इंसान मिला ही क्यों था। आप किसी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग कनेक्शन में रहे हैं, और वो उस चीज़ से मूव ऑन करना भी आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। प्रोजेक्शन की एनर्जी है, रीबर्थ की एनर्जी चल रही है। यहाँ पर काफ़ी साइलेंट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लेते अब आप लाइफ को लेकर, चीज़ों को लेकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्शंस में नहीं रहते आप। रीबर्थ की एनर्जी है, प्रोजेक्शन की एनर्जी है, क्रिएट करने की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर एक क्रिएटर, द क्रिएटर की तरह आप कुछ न्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं, कुछ न्यू बिगिन करना चाह रहे हैं, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ न्यू क्रिएट करना, पेशेंस के साथ साथ कुछ न्यू बिगिन करना, कुछ न्यू स्टार्ट करना, वो वाली आपकी एनर्जी में चलता रहता है, ठीक है। कुछ आप अपने विजडम के थ्रू, एक अपने नॉलेज के थ्रू आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं मिली। आप मूव ऑन करने का सोचते भी हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आप किसी इंसान के थ्रू मूव ऑन करना चाहते हैं उस जगह से। आप अपने आप में एक सिंगल वन मैन आर्मी की तरह आप निकलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने सेल्फ के साथ आगे मूव ऑन करें, अपने सेल्फ के साथ ही उस इंसान को छोड़ें। मतलब कि आपको सहारा नहीं चाहिए किसी भी तरीके से उस चीज़ से बाहर निकलने का, ठीक है। आपको सहारा नहीं चाहिए, आप सहारा नहीं लेना चाहते किसी भी तरीके का, ठीक है। यिंग और यांग, वो इंसान क्या सोचेगा जिस इंसान से आप कनेक्टेड हैं। बहुत आपका कभी भी बैलेंस नहीं मिला, कभी भी उस इंसान को सपोर्ट नहीं मिला। जो सपोर्ट आपको चाहिए था, जो आपको नीडेड था। ऐसा हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब थी, आप मेल या फीमेल हैं, आपको जब ये मिला तो आपको एक लगा कि हाँ कुछ समझने वाला मिल गया। पेरेंटियल इशू थे, टॉक्सिक पेरेंट्स हो सकते हैं, कभी कभी घर वाले इतने टॉक्सिक होते हैं, इंसान बाहर खुशियाँ ढूंढता है, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है, ये इंसान उस टाइम मिला आपको कि आपको लगा कि हाँ कोई इंसान शायद समझ सकता है। आपको सपोर्ट चाहिए थी, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी, आपको उससे प्यार चाहिए था, ठीक है। आपको किसी भी तरीके की मटेरियलिस्टिक उसको या सेल्फिशनेस नहीं थी कि मटेरियलिस्टिक वे में आप उसका फ़ायदा उठाएं, या एक सेल्फिश आपका माइंडसेट नहीं था कि आप इसको किसी भी तरीके से आप समझना चाह रहे हैं कि आप इसको कैश नहीं करना चाह रहे थे, आप इससे बेनिफिट्स नहीं निकलवाना चाह रहे थे। बस आपको एक अपनाइयत की ज़रूरत थी, जो आपको आपके घर से, जो आपको आपके घर वालों से नहीं मिल रही थी, जो काफ़ी ज़्यादा आपकी इमोशनल लाइफ डैमेज रही है। इमोशनली आप वुंडेड रहे हैं, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा, जबकि आप बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, अटैच रखने वाली आपकी
मदर से आपके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहे हैं या अंडरस्टैंडिंग नहीं रही है, जितना आपने मदर को दिया या कनेक्टेड रहे आपको रिटर्न में उतना नहीं मिला। यहाँ पे मदर शायद आप फादर से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एक मदर से आपको एक होप थी, ठीक है। यहाँ पे आपके इमोशन डिस्टर्ब हैं, जहाँ आपकी इमोशनल रूट्स डिस्टर्ब हैं। ऐसी बात नहीं है आपको मिला नहीं, ठीक है, क्या आप में नहीं थे, आप देने के लिए तैयार थे, लोग लेने के लिए तैयार थे, लेकिन आपको देने के लिए तैयार नहीं थे। तो आपको जब ये इंसान मिला ना, इसका और आपका कोई सोल बॉन्ड या सोल कनेक्शन, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन इस इंसान से आपको एक चीज़ समझ में आई कि आप, हर इंसान अपने सेल्फ को बिल्ड करता है, ठीक है, हर इंसान अपने सेल्फ पे काम करता है, हर इंसान अपने सेल्फ के लिए आया है, उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनानी चाहिए। हर इंसान इंडिपेंडेंट है और इंडिविजुअली है, ठीक है, उसको किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आपने इस इंसान के आने के बाद, इस इंसान को अपनी लाइफ में वक्त, टाइम, इमोशंस देने के बाद ये चीज़ रियलाइज़ करी कि जब तक आप अपने आप की रिस्पेक्ट नहीं करते, जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जब तक आप एक इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं होते, तब तक लोग आपका इस्तेमाल करते हैं। आपके ओवर इमोशनल होने की वजह से, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की वजह से, बहुत ज़्यादा रिलाय करने की वजह से लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको ये चीज़ सीखने को इस इंसान से मिली, जबकि आप ये इंसान आपके लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। जिस टाइम आया तो आपको एक सहारा, और आपको ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, कुछ डिवाइन ने आपके लिए, कुछ यूनिवर्स ने या आपके रब ने आपके लिए कोई रास्ता खोला है, कोई आपको उम्मीद की किरण दी है, कि जो आपको ज़िंदगी जीने का एक बहाना बन गया है, ठीक है, कि ये इंसान, आप इस इंसान के साथ ड्रीम देखना, इस इंसान के साथ चीज़ों की ग्रोथ देखना, वो आपके माइंड और थॉट प्रोसेस में रहती थी। अगर ये इंसान, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपने ख़ुद को इंडिपेंडेंट कर लिया, ठीक है, अपने काम की वजह से, अपने सेल्फ फोकस की वजह से ख़ुद को साइलेंट कर लिया। आप अपने इमोशंस अपने आप में रखना शुरू कर दिया। आपने अपने सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करा इस सिनेरियो के बाद, इस सिचुएशनशिप के बाद, क्योंकि रिलेशनशिप तो था नहीं है, ठीक है, बस आप एक सिचुएशन में पड़े हुए थे, अपने आप को किसी को समझाना चाह रहे थे कि आप जेन्युइन हैं, आप लॉयल हैं, आप जेन्युइन हैं, आप लॉयल हैं, आपको प्यार चाहिए, आपको और कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी सी बात थी, वो सामने वाला इंसान समझा नहीं, उसने सालों ले लिए, उसने बहुत अरसा ले लिया आपका, ठीक है। यहाँ पर अब आप प्रोजेक्शन की एनर्जी में आप अपने सेल्फ को देखते हैं तो आपको डिफरेंस समझ में आता है, पहले क्या थे। आपके अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस नहीं रही है, ठीक है। आप एक क्रिएटर बन चुके हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को एडवाइस करते हैं, रिलेशनशिप एडवाइस करते हैं, आप कोई मोटिवेट करते हैं, आप कहीं कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा तो आप चाहते हैं कोई लोग कुछ करें अपनी ज़िंदगी के लिए। जो सहारा ढूंढते हैं, वो सहारा ढूंढने के बजाय, सहारा ढूंढने में टाइम वेस्ट करने के बजाय वो अपने सेल्फ पे वर्क करें, क्योंकि आप चाहते हैं जो आपने एक्सपीरियंस करा वो कोई और ना करे। आप एक गाइडेंस के थ्रू, ऐसा हो सकता है ये गाइडेंस में, ये नहीं कि आप गाइडेंस ये किसी को भी दे सकते हैं, अब किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू दे रहे हैं, कोई आपसे एडवाइस लेने आता है तो आप ऐसी एक गुरु मेंटोर टाइप आप एडवाइस करते हैं, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस बहुत टफ रहे हैं, रफ रहे हैं, आपने अपने बहुत रफ एंड टफ अपने टाइम में बहुत कुछ लर्निंग करी है, तो आप दूसरों को सिखाना चाहते हैं, ठीक है। ओके, अगर ये इंसान आपको किसी और के साथ देखता है तो क्या सोचेगा, इस इंसान के दिमाग में क्या चलेगा। ये पर्सन अगर आपको किसी और के साथ देख ले या किसी और के साथ, इसके दिमाग में ये क्या सोचेगा, इसके माइंड में क्या चलेगा आपके लिए। अगर आप अपनी लाइफ में इस इंसान को छोड़ के मूव ऑन कर जाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप फेड अप हैं, अब बेजारियत है, आपके अंदर एंजाइटी है, आपको स्ट्रेस कभी कभी फील होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा सोचें तो आपके अंदर एक ट्रॉमे में चले जाते हैं। आपने ये क्या किया, क्यों दिया अपना वक्त इतना किसी और को, क्यों दिया इतना प्यार, क्यों, जब वो इंसान एक दो लाइनों की बात इतने सालों में नहीं समझा, आपने क्यों सोचा कि वो अब समझ जाएगा, वो अब समझ जाएगा, आपने ऐसा क्यों किया। कभी कभी आप अपने सेल्फ को क्वेश्चन मार्क करते हैं और अपने आप को कहते हैं कि क्यों ऐसा किया, ऐसे इंसान के ऊपर क्यों ट्रस्ट किया, ऐसे इंसान के ऊपर क्यों रिलाई किया, ऐसे इंसान को क्यों इतना वो सब कुछ दिया, ठीक है। ओके, ये इंसान क्या सोचता है, लेट्स सी। अगर ये आपको किसी और के साथ देखेगा तो क्या सोचेगा। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक मेंटली आर्ग्यूमेंट में पड़ जाएगा ये इंसान। अगर आपको किसी और के साथ देखता है तो बहुत मेंटल, एक होता है ना, बहुत सारे थॉट्स इसके माइंड में, ये जैसे कि ओवर थिंकिंग, एक सोचों में चला जाएगा ये इंसान अपने आप के साथ। एक टाउन मोमेंट, अगर ये आपको किसी और के साथ दिखता है, शॉकिंग अटैक, ठीक है, इसके लिए ये चीज़ आसान नहीं होगी, क्योंकि
ये आपका सहारा बना ना बना हो, इसके थॉट प्रोसेस में आप इसका सहारा हैं, क्योंकि आपने हर इसके बुरे टाइम में आपने इसको सपोर्ट करा। इसने आपको वो हैप्पीनेस, वो खुशी, वो ख्याल, वो प्यार दिया हो या ना दिया हो, लेकिन आपने दिया है, ठीक है। वो आपने सब कुछ प्रोवाइड करा है। काफ़ी स्ट्रबन पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा जो चीज़ सोचता है अपने मन मुताबिक करता है, मतलब कि अगर इसने कुछ सोच लिया तो उसी हिसाब से करता है। उसकी वजह से, इसके बहुत ज़िद में रहने की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। बहुत ज़्यादा अपने तरीके से चीज़ों को करने की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। मतलब कि अपने ही तौर पे चीज़ों को डील करना चाहता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपसे किसी सवाल का जवाब मांगे, बहुत ज़्यादा ब्लंटली आपसे बात करे, ये कि बहुत ज़्यादा ब्लंटली आपसे कहे। अगर आपको किसी और के साथ, ये अपनी चीज़ें भूल जाएगा, ये आपके साथ जो कर रहा है, ठीक है। मतलब कि अपना बिहेवियर, अपना माइंडसेट भूल जाएगा, बल्कि आपसे सवाल करेगा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मतलब कि ये इंसान किसी के साथ आपको देख नहीं सकता, ये बहुत क्लियर है, ठीक है। ये बहुत क्लियर है, ब्रोकन, क्योंकि एक टूटे हुए दिल, एक ब्रोकन हार्ट, ठीक है। आप ये जो एक हार्ट ब्रेकिंग हो जाएगा, हार्ट जैसे कि एक ब्रोकन हो जाएगा, ठीक है। एक ब्रोकन एनर्जी है इसके अंदर, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर। इसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आप कम्प्लीटली मूव ऑन कर गए। आज आप कितना ही मुंह से बोलते रहें कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं या करना चाह रहे हैं, आप चले जाएंगे, आप छोड़ देंगे, आप अक्सर बोलते होंगे ये सारी बातें, आपको नहीं रहना, लेकिन यहाँ पर ये इंसान उस टाइम समझेगा कि आप आगे बढ़ गए हैं अपनी लाइफ में, आगे मूव ऑन कर गए। अगर आप इस इंसान को छोड़ते हैं, अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये उस टाइम समझेगा, ठीक है। आप खुश हैं, आपको खुश देखकर ये बहुत ज़्यादा ब्रोकन होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, बहुत ज़्यादा वो खुशी ये खुद भी नहीं दे रहा, लेकिन ये आपको खुश किसी और के साथ भी नहीं देख सकेगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। ये खुशी, वो खुशी आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, ना दे रहा है, लेकिन ये आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकेगा। मून की एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनली टर्मोइल, इमोशनली डिस्टर्ब। इसको ऐसा फील होगा कि आप ये सब कुछ पहले ही सोच बैठे थे, आपकी लाइफ में पहले ही ऑलरेडी इंसान था और कोई ना कोई था, आप किसी और को अपने माइंड में रखे हुए थे, आपने सब इससे हाइड किया हुआ था, बल्कि मतलब कि ब्लेम करेगा आपको इंटरनली सेल्फ में, ठीक है, अपने आप में ही, कि आप तो ये सब दिखावा कर रहे थे। अगर आपने जो भी स्ट्रगल करी है, जो बार बार आपने बार बार इसको अपने प्यार को जो प्रूफ दिया है, बार बार आपने इसको सब कुछ कहा है, ये उन सब चीज़ों से बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक ब्लेमिंग गेम, एक ब्लेम करेगा। इसको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर आप माइंड गेम खेल रहे हैं, आप माइंड गेम खेल रहे थे, आपको ये सब कुछ करना ही था, ठीक है। इस तरीके की ये सोच रखेगा कि आपकी सारी बातें, ये ऑलरेडी सीक्रेटली आप ये सब कुछ प्लान कर चुके थे, ये सब कुछ चल रहा था, इसको देर में पता चला, ठीक है। इस तरीके की आपको बातें पीठ पीछे सुनने को मिल सकती हैं अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स हुए तो। अगर आप इस इंसान से मूव ऑन करते हैं तो ये चीज़ भी इससे बर्दाश्त नहीं होगी, ठीक है। एक तो ये आपको कुछ दे नहीं पा रहा, एक तो ये आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहा, ये जो भी आप जहाँ फंसे हुए हैं, जिस प्रॉब्लम को आप, जिस प्रॉब्लम में खुद को स्टक और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करते हैं, ये उस चीज़ को तो एक हल नहीं कर रहा, लेकिन ये आपको खुश देख भी नहीं सकता, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपको किसी और के साथ खुश देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि देखना ही नहीं चाहता ये आपको किसी और के साथ खुश, ठीक है। इसने अपने आप में स्टक रखा हुआ है आपको, ठीक है, अपने मन मुताबिक इस रिश्ते को लेकर चल रहा है, लेकिन आपका किसी और जगह जाना भी, जैसे कि होता नहीं है, कोई इंसान अपनी गलती से कोई चीज़ खोए और उसको ब्लेम भी सामने वाले इंसान को करे। ऑलरेडी यहाँ पर बहुत, ये इंसान बहुत कुछ खो चुका है, ठीक है। शायद सिर्फ आप फिज़िकली इसकी लाइफ में खड़े या अपेयर हैं, कुछ टाइम बाद शायद ये फिज़िकली भी आप शायद नज़र ना आए, क्योंकि इस इंसान को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। आप ये चीज़ें जानबूझकर नहीं करेंगे, आप ये चीज़ें थक हार कर करेंगे इस इंसान से। अगर आप मूव ऑन होते हैं तो आप बहुत सोचने समझने के बाद, बहुत मौके देने के बाद, बहुत बार इसको टाइम देने के बाद, बहुत बार इसको मौके देने के बाद आप इस सिचुएशन से निकलना चाहेंगे, ठीक है। एक वॉकिंग अवे एनर्जी है, एक इमोशनल डिटैचमेंट है आप दोनों के बीच ऑलरेडी, ठीक है। क्या सोच रहा है ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे, फीलिंग्स, माइंडसेट क्या चल रहा है आपको लेकर, लेट्स सी। आप लोग के रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट आ चुकी है, ठीक है। मैं आपको इतना बता दूं, अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच थे
तो वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है। इसको ऐसा लगता है आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रखते हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं, आप खुद को सेफ एंड सिक्योर रखते हैं। आप किसी भी तरीके से अपने आप को यूज़ करने नहीं देना चाहते, ठीक है। आप अपने आप को नहीं होने देंगे, ठीक है। गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, या आपको आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहा है, इसको पता है यहाँ पर एक डिस्कनेक्ट एनर्जी आ चुकी है। आप काफ़ी बहुत ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं और कुछ नहीं, ठीक है। आपके पर्सन को ये चीज़ फील हो रही है, कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन को एंड करके अपनी लाइफ में मूव फॉरवर्ड होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे कनेक्शन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, जो आपको इक्वल रिलेशनशिप प्रोवाइड करे, ठीक है, एक पॉजिटिविटी प्रोवाइड करे। आप इस जगह से निकल रहे हैं, इस ओवर थिंकिंग से आप बाहर निकल रहे हैं, आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। आप खुद को इस रिश्ते में सिर्फ स्टक और एक बंधा हुआ फील करते हैं। आप ये चीज़ बता चुके हैं इस पर्सन को, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर से चीज़ को फील होती है। आप अपने विशेस पे फोकस रहना चाहते हैं, ठीक है। शायद आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर बात करते हैं, एक फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है आपकी कम्युनिकेशन में, आपके डील करने के तरीके में आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। आप नहीं इस इंसान को, एक ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक आपकी लाइफ में ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इवन के इस इंसान से भी करेंगे। आपका जो पर्पस है वो सिर्फ हीलिंग है, अपनी लाइफ में हीलिंग है, मेंटल हीलिंग है और एक अवेकनिंग एनर्जी। आप अवेकन हो चुके हैं, ठीक है। अब आप इससे एक इमोशनल फूल या ये आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता इमोशनली, या आपको पागल नहीं बना सकता, ठीक है। ये बहुत क्लियर चीज़ें हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अब अपने सेल्फ के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को आप एक अच्छी दिखते हैं। यहाँ पर किस तरीके की अवेकनिंग हुई, अपने सेल्फ के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप के बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये इंसान आपको समझ रहा है, ठीक है। आपके माइंड में क्या चल रहा है वो चीज़ समझने की कोशिश कर रहा है। इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है, लेकिन अगर आप कहीं और जाते हैं तो ये सारा ब्लेम आपको देगा और बल्कि ये कहेगा कि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में सब कुछ कर रहे थे, ठीक है। आप इसको धोखा देने के लिए बैठे हुए थे। ये अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करने वाला या नहीं करने वाली, ठीक है। आप मतलब कि इस तरीके से ना उल्टा चोर को तलवार को डांटे, ये वो वाली एनर्जी है। जैसे कहेगा कि तुमने ही सब कुछ पहले प्लान किया हुआ था, तुम्हें जाना ही था। तो मतलब क्या एक होता ना ट्यून इन, आप अवेकन है, ठीक है। टर्निंग इन, आपने आप को समझ चुके हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट आपको सिर्फ पेन के अलावा कुछ नहीं देता। आप पास्ट से निकलना चाहते हैं, आप काफ़ी इनोसेंट एनर्जी है, ठीक है। ये बात नहीं आपको इसको हर्ट करना है, ये आपका रिवेंज लेने का माइंडसेट है। आप इससे बदला लेंगे, ठीक है। आपको बदला लेना है, नहीं, आप ये वाले थॉट प्रोसेस में नहीं हैं। आप कुछ न्यू क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को कलरफुल बनाना चाहते हैं। आप थक चुके हैं अपनी लाइफ की डार्कनेस से, ठीक है। न्यू विजन, बिल्कुल आप एक न्यू विजन रखना चाहते हैं। जब से आप अवेकन हुए, जब से आपको रियलाइज़ हुआ है कि आप अपनी लाइफ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप एक चेंज को लाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में एक चेंज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस है आपके पास, आप डिवाइन की गाइडेंस के थ्रू चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है ना, वो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है और इस इंसान को ये चीज़ समझ लेनी चाहिए। आपकी जो अवेकनिंग है वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है, ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं अपनी अवेकनिंग की वजह से। गाइडेंस क्या मिल रही है? गाइडेंस मिल रही है आगे बढ़ने की आपको, ठीक है। आपको आपके सवालों के जवाब देने की और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की। आप गाइडेड हैं, आपको जस्टिस चाहिए। आप गाइडेंस के थ्रू ही इस इंसान से बार बार अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो जस्टिस की वजह से कनेक्ट कर रहे हैं। आप जस्टिस चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, या तो आपको इस सिचुएशन से ये इंसान आपको फ्री कर दे, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। आप दोनों सोल काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। चेंज, यहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर इस इंसान ने चेंज नहीं करी तो सच में आपका तो माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो चुका है। आप अपने साथ जस्टिस करेंगे, आप अपने साथ इक्वलिटी लेकर आएंगे। अगर इस इंसान को जो कुछ अभी भी वेट करना है या अभी भी आपको बेवकूफ़ बनाने का माइंडसेट है तो वो बनाता रहे, लेकिन अगर आप मूव ऑन करेंगे तो ये बिल्कुल टूट जाएगा अंदर से, ठीक है। इसका यकीन टूट जाएगा और बल्कि ये आपको बुरा भला बोलेगा, आपको ब्लेम करेगा, ये आपको चीटर बोलेगा, ये आपको कहेगा कि आप चीट कर रहे थे। आपका सब कुछ ही पहले से, आपका मूव ऑन करना अचानक नहीं, आप सब कुछ प्री प्लान करे बैठे थे, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।